वचन कह रहे उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, बर्बाद मत करो। वचन में लिखा रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 1, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत होता रहे? कदापि नहीं। इसलिए जब परमेश्वर में था, सब कुछ बेस्ट जा रहा था, और जैसे ही उससे गलतियां हुई तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा 3 विपत्ति देख ले। प्रभु उस समय भी दया कर सकता था, माफ कर सकता था, लेकिन नो, परमेश्वर ने कहा 3 विपत्ति को देख ले, उसमें से चूज कर ले, क्योंकि तुझने जान के ये काम किया है। आपको पता दया और अनुग्रह कब पता चलता है? जब बीमार पड़ते हैं तब बोलते प्रभु दया कर दे, ताकि जब सांस नहीं ले पाते हैं प्रभु दया कर दे कि मैं सांस ले पाऊं। हाँ या ना? यस और नो? जब किसी संकट में पड़ते तब आपको अनुग्रह की याद आती है, तब आपके मुंह पे दया वर्ड निकलता है। यस और नो? ऐसे समय में आप पर अनुग्रह और दया को भूल जाते हैं। समझ में आ रही बात? आपको हर दिन इसलिए सुबह उठकर थैंक्स करना है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज के अनुग्रह के लिए। आपको पता है अनुग्रह को भी कमाया जाता है। हर दिन परमेश्वर की स्तुति करके मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच में परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है, ये तेरा ग्रेस है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन प्रभु आपने मुझे दिया है, ये आपकी दया है। हालेलुया। आपके अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ या ना? आपकी दया के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपके अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति आईसीयू में होता है तो उसको पता चल जाता है, इसलिए उसी समय हमें पता चलता है उसकी दया और उसका अनुग्रह। जब हम संकट और सकेती में पड़ते हैं तब हम बोलते प्रभु दया कर दे। जब आपसे आता है तगादा के लिए, जब आपने कर्ज लिया था, हालेलुया, आप दे नहीं पा रहे तो बोलो प्रभु मेरे फाइनेंस पर दया कर दे। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक? तब आपको अनुग्रह की याद आती है और दया की याद आती है, उस समय याद नहीं आती। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर रहा है, वो दया कर रहा है। हर एक विश्वासी के लिए टाइम पीरियड है अनुग्रह का। यदि एक विश्वासी परमेश्वर को जान जाता है, गहराई से समझ जाता है, वो अनुग्रह करता है, वो दया करता है। यदि थोड़ी सी गलती कर देते हो तो भी वो दया कर देता है, अनुग्रह कर देता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को बोलते ठीक है चल कोई बात नहीं, इसे ना समझ है, ये कोई बात नहीं, सीख जाएगा, समझ जाएगी, ठीक हो जाएगा, मुझे पता भी इतना पता नहीं है उसको, पर सीख जाएगा, चलो कोई बात नहीं। पर यदि बार बार सिखा के थक गए, बड़ा भी हो गया तो, बड़ी भी हो गई तो अब झापड़, अब डंडा। हालेलुया। कितना हमारा टाइम वेस्ट करते, कितना इनको सिखाएं, कितना सिखाएं। ऐसे भी परमेश्वर कहता है कितना इनको समझाए, कितना सिखाएं। ट्रबल के टाइम मैंने इसे सिखाया, उस समय मैंने सिखाया, उस समय मैंने इसको बताया कि मैं कौन हूँ, मैं अद्भुत करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वो अनुग्रह